अगर आप चाहते हो कि ये डेरिवेशन आपको प्रॉपर एकदम अच्छे से समझ में आए तो ये इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए। ये R1 है आपका और ये R2 है आपका। अब यहाँ से बच्चा आप प्रचंड विद्वान, प्रचंड ज्ञानी है ना, गणित के छात्र, यहाँ से एलसीएम ले ही लेंगे आप। r माइनस एल कॉस थीटा और इस ब्रैकेट में r प्लस एल कॉस थीटा। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अगर आप एंड तक इस डेरिवेशन में मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको ये डेरिवेशन प्रॉपर 110% समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये डेरिवेशन आपको प्रॉपर एकदम अच्छे से समझ में आए तो ये इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो और ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से बेसिक्स हैं जो इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे पहली चीज जो है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। आर क्या होता है, चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, तो ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज जो हमको याद होनी चाहिए कि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सर इसको याद करने से क्या फायदा होगा? बेटा जब ये बात याद रहेगी तो आपको ऐड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वेक्टर को ऐड करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है, उनके नियम कानून थोड़ा सा अलग होते हैं। लेकिन किसी स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं तो हमको इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पकड़ के टांग जोड़ देते हैं, इसमें कोई समस्या आती ही नहीं है। नेक्स्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हाइपोटेनियस पता है आपको और थीटा पता है तो परपेंडिकुलर जो होता है हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा और बेस जो होता है हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप जैसे प्रचंड ज्ञानी को ये बातें तो जरूर ही याद होंगी, नहीं भी हैं तो याद कर लीजिए कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ डेरिवेशन में इस्तेमाल की जाएंगी। तो चलिए ये डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले एक हमारा परम कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य ये है कि इस डेरिवेशन के बारे में 4 लाइन इंग्लिश लिखना। और कैसे इंग्लिश लिखना? सिंपल सा है भैया कि इस डेरिवेशन में जो जो पैरामीटर आप इस्तेमाल किए हैं, जो जो आप करना चाह रहे हैं, लेट अस कंसीडर फलाना ढिमकाना, जो भी लिखना है। जैसे कि इसमें आपने एक डाइपोल लिया है जिसपे चार्ज माइनस क्यू है, प्लस क्यू है ना, उनके बीच की डिस्टेंस 2l है, तो यही सारी चीजें लेट अस कंसीडर करके आप इंग्लिश में लिख दें। आई होप आप लिख लेंगे, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के विगत कई वर्षों से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, तो आपके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है, इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप जरूरत समझते हैं कि ये आप हमको बताने की आवश्यकता है तो कमेंट करिए, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। ठीक बेटा, तो आई होप ये अंग्रेजी आप लिख लेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम बात करें डाइपोल क्या है, तो डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कहाँ है? एट एनी पॉइंट। इक्वेटोरियल भी नहीं है और एक्सियल भी नहीं है, यानी जनरल पॉइंट। तो मान लिया कि यहाँ से कितने डिग्री एंगल पे? थीटा एंगल पे। कहाँ से? डाइपोल से। डाइपोल से कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे जा करके कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट हमने पी ले लिया जिसकी डिस्टेंस डाइपोल यानी सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर है। अच्छी बात भाई, कोई नहीं, यहाँ से हमने ये वाली माइनस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस मान ली, ये वाली R2 मान ली, थोड़ा सा इनको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है भाई, अच्छी बात, देखेंगे जो होगा सो देखा जाएगा। मान लेते हैं ये A है और इसको मान लेते हैं ये पॉइंट B है। अब हमारा उद्देश्य क्या है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस वाले भी चार्ज के कारण आएगा और इस वाले भी चार्ज के कारण आएगा। तो अच्छी बात है भैया, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं इस P पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के कारण। पहले हम माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। मान लिया ये फर्स्ट चार्ज है और ये मान लिया सेकंड, तो यहाँ से मान लिया क्या आया? V1। V1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड लेते हैं। माइनस में है तो माइनस के साथ लेंगे, प्लस में है तो प्लस के साथ लेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई पॉइंट और चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चा? R1। मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। अच्छी बात। सिमिलरली हम क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हमने सेकंड माना है तो यहाँ से मान लिया क्या आ गया? V2। सिंपल सा, ये तो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फार्मूला है, इनटू चार्ज बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट।
तो चार्ज यहाँ प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ले लिया बच्चा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, R2। ठीक, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अच्छी बात भाई, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पे क्या होगा, तो सिंपल सा V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V की वैल्यू हमारी V1 की वैल्यू है, ध्यान से देखो तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। नेक्स्ट हमारा है बेटा प्लस V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। तो यहाँ से बेटा ध्यान से देखो, अगर हम कॉमन ले लें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा बच्चा 1/R2 माइनस 1/R1। ओके, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। क्या हम ये नहीं बोल सकते कि V इक्वल टू यही हमारा डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया जो आना था? जी नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि R1 और R2 आप अपने से माने हो, ये डेटा दिया नहीं रहेगा, केवल आपको R दिया रहेगा, यानी R1 और R2 को R के टर्म में लाना, R या L के टर्म में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि L पता है और R पता है, बाकी R1 R2 हमने अपने से माना, ये हमको पता नहीं है। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, R1 और R2 की तलाश करते हैं। ओके बेटा, R1 और R2 जब आप निकालने जाओगे तो बेटा ये जो डाइपोल होता है, पहली बात तो बहुत छोटा होता है, ये थीटा भी बहुत छोटा होता है, उस कारण से ON जो है, ON लेंथ, दिस लेंथ इज द वेरी स्मॉल, इतनी छोटी कि इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, यानी AP बराबर आप क्या लिख सकते हो बेटा, PN। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ON निकाल लेते हैं और OM निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें यहाँ पे पड़ने वाली है। ON निकालने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ANO। तो ऐसे ध्यान से देखो बेटा, फ्रॉम ट्रायंगल ANO, तो ये ट्रायंगल कुछ आपका ऐसा है बेटा, ये लेंथ L है, ये एंगल आपका थीटा है और ये 90 डिग्री है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा ये वाला, और ये लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, ON इक्वल टू L cos थीटा। ये मैंने आपको अभी अभी बताया भी था, लेकिन डायरेक्ट याद रखें, जो बेस होता है हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा होता है, ये मैंने आपको बेसिक बताया भी है। ओके, सिमिलरली अगला ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल BMO। ओके, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल BMO, ये वाला ट्रायंगल, इसको लिख लेते हैं, वहाँ पहले बना लेते हैं, फिर हमको सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। तो ये बेटा कुछ ट्रायंगल ऐसा है, ये आपका राइट एंगल है, ये L है, ये M है, ये O है, ये आपका B है, तो ये एंगल थीटा है, यही लेंथ हमको OM चाहिए, तो यहाँ से OM इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ से भी L cos थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस हो जाता है, ये बेस, तो बेस हमारा सिंपल सा याद रखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बेस आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। बाकी इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डेरिवेशन खुद इतना बड़ा है तो हमको चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट में याद होनी चाहिए। R हमारा बहुत बड़ा होगा L के कंपैरिजन में, है ना, L बहुत छोटा होता है, L एंगस्ट्रॉन में होता है, इतना छोटा होता है, इस कारण से हम कह सकते हैं R1 यानी AP इक्वल टू लगभग क्या हो जाएगा बेटा, PN। AP इक्वल टू लगभग PN, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इतना कम है कि हम जो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हमको ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्लियर। यहाँ पे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा AP इक्वल टू PN। AP यानी R1 है बेटा, PN को लिख सकते हो ON प्लस OP, ठीक ना। तो PN को लिखा जा सकता है ON प्लस OP। तो ध्यान से देखो, ON की वैल्यू आपकी कितनी आई है, L cos थीटा, और ये प्लस R। OP की वैल्यू आपकी क्या है, R के बराबर है, ठीक, डायग्राम में देखिए, ये OP आपका R गिवन है। सिमिलरली BP इक्वल टू
PM, है ना। तो BP को हम R2 से दिखाए हैं। अच्छा, PM को क्या लिख सकते हैं बेटा, OP माइनस OM, ठीक, OP माइनस OM। OP यानी टोटल R हमको पता है, यहाँ से OM घटा दिए तो हमको क्या मिल गया, PM। तो इसको बोल सकते हैं OP माइनस OM। तो यहाँ से बेटा हमारा R2 आ गया, OP हमारा R है, और ये हमारा OM की वैल्यू कितनी है, L cos थीटा। ये R1 की वैल्यू हमारी आ गई और एक R2 की वैल्यू आ गई। ये R1 है आपका और ये R2 है आपका। R1 R2 उठा करके थर्ड इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो यहाँ से B इक्वल टू आएगा हमारा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 की वैल्यू है हमारी R माइनस L cos थीटा माइनस R1 की वैल्यू है हमारी R प्लस L cos थीटा। ओके, अब यहाँ से बच्चा आप प्रचंड विद्वान, प्रचंड ज्ञानी, है ना, गणित के छात्र, यहाँ से एलसीएम ले ही लेंगे आप। R माइनस एल कॉस थीटा और इस ब्रैकेट में R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक, यहाँ से एलसीएम लेना है। एलसीएम में अब भैया यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो एलसीएम कैसे क्या लेंगे, तो चुपचाप इसको भी उतार लो और इसको भी उतार लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई कर दो। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा आपका R प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, और इसको करोगे तो माइनस R प्लस एल कॉस थीटा। ओके, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा बेटा, इसमें कोई हमको समस्या वाली बात नहीं। R ने R को प्रणाम कर लिया, ये भी आपको पता है। ध्यान से देखिए, ये एक ब्रैकेट में A प्लस बी और एक ब्रैकेट में A माइनस बी। तो यहाँ से आपको, ये गणित के विद्यार्थी, ये फार्मूला आपको पता ही होगा, A माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस बी और एक ब्रैकेट में A माइनस बी। ओके, तो यहाँ से इस फार्मूले को इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी ये वाला दिया है तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे V इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा हमारा R स्क्वायर यानी A स्क्वायर यानी L cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, आई होप ये समझ में आ गया आपको। अब ऊपर क्या बचा है, ध्यान से देखिए आप, तो ऊपर ये R कट गया, क्या बचा, L cos थीटा और L cos थीटा। तो ऊपर हम वहाँ पे लिख सकते हैं 2L cos थीटा। अब यहाँ से देखिए L cos थीटा हमारा जो है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ठीक ना, क्योंकि L ही छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ से R स्क्वायर माइनस L cos थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, केवल R स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए Q इंटू 2L है, तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं Q इंटू 2L एक साथ कर लिए बेटा, और ये हम cos थीटा अलग कर लिए। ये हमारा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से सब क्या बचा बेटा, R स्क्वायर। अब हमको एक फार्मूला और पता है, डाइपोल मोमेंट का P इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे जो हमने चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मानी है, कितनी मानी है, ये L तो 2L। तो यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट आएगा बेटा क्या आएगा, Q इंटू 2L। तो यहाँ से जो हमारा V का फार्मूला बनेगा P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ओके, आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया। तो ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट।